अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ ये ख़ारिश एलर्जी के लिए है और ये बहुत ही अक्सरी नुस्खा है। इससे जिस किस्म की भी ख़ारिश हो, खुश्क ख़ारिश हो या तर ख़ारिश हो, फोड़ी फिंसी वाली हो, ये आप 8-10 दिन खा लें तो इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल आराम आ जाएगा आपको। और ये जो नुस्खा है आसानी से बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है और इसमें इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं पड़ती और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत सारी ख़ारिश की दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं और आपको उससे आराम नहीं हो रहा या जब दवाई लेते हैं तो वक्ती तौर पर तो आपको आराम आ जाता है, जब दवाई छोड़ दी तो फिर से ख़ारिश शुरू हो गई। तो इस नुस्खा को खाने के पहले अगर आपको कब्ज़ वग़ैरह है तो आप उसका इलाज करें, अपने पेट की और मैदे की इस्लाह करें, कब्ज़ को दूर करें। बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से ही ये सारे मसले होते हैं और अगर आपका मैदा ठीक है और आपको कब्ज़ वग़ैरह की शिकायत नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं। नहीं तो आप पहले कब्ज़ को ठीक करें और उसके बाद 7-8 दिन ये नुस्खा खाएं तो आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे आराम आ जाएगा। और जिस तरह भी एलर्जी हो, जिस तरह किसी तरह की भी ख़ारिश हो, जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो, तो ये जो नुस्खा है ये उसके लिए बहुत ही अक्सर है और बहुत ही आला नुस्खा है। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि इसकी मैं तारीफ़ करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो बनाने वाला है और जो मेरे हकीम दोस्त हैं वो नुस्खा देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कितना अच्छा और अक्सरी नुस्खा है। तो अगर आप इसको घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी जहरीली चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले आपने लेना है रीठा। ये रीठा होता है, ये साबुत रीठा होता है। इसको ऐसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से ये, एक मिनट में तोड़ के दिखाता हूँ, इसके अंदर से ये गुठली निकलेगी, ये वाली। ये गुठली आपने नहीं लेनी, इसको रख देना है। और भी आगे नुस्खे आएंगे मैं उसमें जिसमें इस गुठली का इस्तेमाल होता है, वो आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है बवासीर के नुस्खों में। तो आप इसको रख दें। ये आपने पोस्त लेना है रीठा का, ये रीठा है पोस्त, ये बड़ा है ऐसे। ये आपने लेना है 1 पाव 250 ग्राम। और गंधक आपने लेनी है आंवला सार, मैं तो शुद्ध करके इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप शुद्ध नहीं भी करोगे तो भी इस नुस्खे में चलेगी। जहाँ पे गंधक शुद्ध करना मैं आपको बोलूँ कि इसमें आप शुद्ध नहीं कर सकते तो वहाँ तो आप ले सकते हैं बग़ैर शुद्ध किया हुआ। और अगर जिस नुस्खे में मैं बोलूँ कि गंधक लेनी है तो आपने शुद्ध की हुई लेनी है, मुसफ़्फ़ा गंधक। वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि गंधक को किस तरह साफ़ करते हैं। वो 3 बार आप मेरी जो पहले वीडियो हैं वो देख सकते हैं। इस तरह बताने से फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने पोस्त रीठा लेना है 250 ग्राम और गंधक आंवला सार मुसफ़्फ़ा कर लें 1 बार 2 बार तो अच्छी है। अगर नहीं भी करते तो भी इस नुस्खे में चल जाएगी, गैर मुसफ़्फ़ा भी, उससे कोई मसला नहीं है। वो आपने लेनी है 500 ग्राम। पोस्त रीठा 250 ग्राम, गंधक आंवला सार 500 ग्राम। तो आपने इन दोनों को बारीक पीस लेना है, बिल्कुल सफ़ूफ़ बना लेना है। इसका सफ़ूफ़ बना के इसको आपने 4 लीटर पानी में हल कर देना है। 4 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके आपने इसको हल्की आग पर, ये जो पानी होगा ना, इसको आपने हल्की 4 लीटर पानी को आपने हल्की आग पर खुश्क कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आग जलती रहे और जब पानी थोड़ा सा रहे ना, आप ऐसा करें आग पर इसको खुश्क ना करें। जब ये थोड़ा सा पानी बचे, तकरीबन पाव 1.5 पाव, आपको लगे कि अब ये खुश्क होने वाला है तो आप इसको आग से उतार लें और इसको धूप में खुश्क कर लें तो अच्छा है।
क्योंकि अगर आप इसको आग में खुश्क करेंगे तो इसका ये होगा कि ये जल सकता है, दबा के जलने का ख़तरा रह सकता है। और जब तो इसकी तासीर भी कम हो सकती है, इसके फ़ायदे भी कम हो सकते हैं। तो आप आग पर खुश्क ना करें, बेहतर तो है। आप जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो इस बर्तन को उतार के आप धूप में रख के ऊपर कपड़ा वगैरह दे दें कि मिट्टी वगैरह इसमें ना जाए। तो 2-3 दिनों में ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आप इसको उस बर्तन से निकाल के अच्छी तरह से खरल करके खुश्क कर लें। और फिर आपने 500 mg के कैप्सूल भरने हैं। अगर ये खुश्क नहीं, अगर आप कैप्सूल नहीं भरते 500 mg के, तो आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। तो दो गोली आपने सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को लेनी है, अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है तो। अगर ख़ारिश इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लें पानी के साथ। तो ये है नुस्खा, आप इसको बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे नुस्खे देने वाला हूँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।